शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशभयो प्रशान्तः शांतिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः शांतिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, भगवान के निर्वाण महोत्सव की, शास्त्र सिद्ध से संदेश शिखर जी की, 16 कारण महापर्व की, 10 लक्षण पर्यूषण पर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्रद्धालुओं, आज महापर्वों में पर्व है, 16 कारण 10 लक्षण में भी आज निर्वाण दिवस मना रहे हो। कौन से भगवान का? नौवे तीर्थंकर श्रीनाथ पुष्पदंतनाथ भगवान का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। बहुत सारी पूजाएं की, 10 लक्षण महामंडल विधान किया और अब निर्वाण कांड के साथ वह अनंत सुख का प्रतीक आप मिश्री का लड्डू चढ़ा रहे हैं। सिद्धालय पर कैसे विराजमान ने उस आकार में वह लड्डू बनाया है, सबको आकृष्ट करता है कि सब लोग ऐसे अनंत सुख को पाएं। सिद्धालय पर पहुंचे और ज्योति जलेगी, वह केवल ज्ञान की, अनंत ज्ञान की ज्योति उस पर जलाएंगे। आज हम 10 लक्षण पर्व में जो चतुर्थ कषाय है, कौन सी? लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ। एक एक कषायों के जाने से एक एक धर्म आता है। क्रोध के जाने से क्षमा, मान के जाने से मार्ग, मायाचार के जाने से आज और आज लोभ कषाय के विसर्जन से उत्तम शौच धर्म प्राप्त। शौच धर्म पवित्रता का बस, इसलिए कहा सुचेर भावा शौच, शुचिता पवित्रता का भाव शौच। और सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि प्रकर्ष प्राप्त लोभान निवृत्ति शौचम। जो प्रकर्ष प्राप्त बहुत अधिक उत्कट लोभ है, उससे छूटना, उसका त्याग करना शौच। और आगे वार्षानुवेक्षा में हमारे कुंद देव कहते हैं, क्या कहते हैं वे अध्यात्म के शास्त्र में कि कंका भाव निवृत्तम पिच्चा में लग्न भावना जुटो, जो वक्तदि परम मुनि तत्सधम्मो हमें सोचा। कहते हैं कि कंका भाव निवृत्त, कंका भाव से निवृत्त होकर के कांक्षा, जो विषयों की कांक्षा है, ऐसे भाव से दूर होकर जो वैराग भावना से युक्त होता है, संसार शरीर भोगों से जो वैरागी बन जाता है, ऐसा परम मुनि,
ऐसा वह परम मुनि उसके जीवन में उत्तम शौच धर्म होता है, ऐसा कुंद तो विषयों की कांक्षा छोड़ना और वैराग्य को धारण करना ये शौच धर्म है, ऐसा वार्षानुरेखा में कहा है। तो वास्तव में हम लोग जो छोड़ते हैं वो पर ही छोड़ते हैं, अपनी आत्मा के किसी भी गुणों का या वस्तु का त्याग नहीं होता है, क्योंकि जो बाहर से आया है वही छूटता है, जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होता है, और जो बाहर से नहीं आया हमारे गुणधर्म ज्ञान दर्शन आदि इनका कभी त्याग नहीं होता। आप बाहर का त्याग ना भी करो तो भी छूट जाएंगे, एक जन्म तक ही साथ रहेंगे, तुम नहीं छोड़ोगे भी छूट जाएंगे, तुम्हारा मोह तो साथ में जाएगा। वह मोह भाव ही हमें कर्म बंध में कारण बन जाता है, इसलिए हमें छूटने के पहले छोड़ देना चाहिए, तो मोह भी छूट जाता है, तो हमें उत्तम गति की प्राप्ति है। इसलिए ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि हम अभी तो पाप कर रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, बाद में धर्म करके उसे भूल लेंगे, धर्म करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध बना लेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि त्यागाय से वित्ते मदत्ता संचिनोतिया स्वशरीरम सपंकेन स्नास्नामीति विदंतति। आपने ईश्वरोपदेश पढ़ा होगा, क्या लिखा है उसमें कि मैं त्याग के लिए, धर्म के लिए धन का उपार्जन करता, मैं त्याग कर दूंगा, मैं दान दे दूंगा, इसलिए मैं धन की कमाई कर रहा हूं। तो कहते हैं वो ऐसा ही हुआ कि कोई कहे कि मैं स्नान कर लूंगा, इसलिए मैं कीचड़ को लपेट रहा हूं। कीचड़ लपेटेंगे तो स्नान करें। तो अरे भाई, क्यों तुम्हें दान देना पड़े, क्यों तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करना पड़े कि तुम पाप करके, अन्याय अनीति करके धन कमाओ और बाद में खूब बड़ा दान दे करके उसे साफ करो। अच्छा तो ये होगा, अगर ज्ञान पहले आ गया है तो तुम धन की कमाई अब मत करो, तुम तो वैराग्य का वाना लेकर के त्याग के मार्ग में चल लो, जिससे वह कीचड़ जैसा पाप नहीं लपेटना होगा और ना ही बहुत बड़े दान आदि से उसको धोना होगा। हम विवेकी हैं तो पहले से ज्ञान हो गया तो उस मार्ग में गए नहीं गए, उस मार्ग में जरूरी नहीं है धन कमाना, ये तो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ संसारी लोग करते हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ से मात्र काम चल सकता है। धर्म किया, धर्म का अनुष्ठान, व्रतों का पालन किया, भगवान की पूजा आदि की, और मोक्ष पुरुषार्थ में दीक्षा लेकर के आगे बढ़ गए। उन्हें जरूरी नहीं है कि धन को कमाएं। अब हम लोग तो 17 वर्ष की उम्र में बैरागी बने, कॉलेज में पढ़ रहे थे और ऐसे भाव आए, भावनाएं चलती रहती थी, क्या करना है जीवन में, कौन सा मार्ग अच्छा है। बस आ गया भाव कि नहीं, मुझे
कीचड़ नहीं लपेटना है, ना धोना पड़ेगा। देखो आदिनाथ को तो 1000 वर्ष लगा केवल ज्ञान पाने में, भगवान महावीर को 12 वर्ष, मल्लीनाथ भगवान को तो दीक्षा लेते 6 दिन में केवल। तो क्यों ना हो कि हम ऐसे कर्म ना संजोएंगे जिससे ज़्यादा हमको बहुत वर्ष लगे, तो हम जवानी में ही मोक्ष मार्ग कर सकते हैं। तो अच्छा हुआ इतने वर्ष हमको मिल गए और मिल जाएंगे कर्म काटने के लिए। हमारे गुरुदेव भी ऐसे निकल गए थे, उन्होंने भी बहुत जल्दी मोक्ष मार्ग को स्वीकार लिया। उन्होंने भी 18-20 वर्ष की उम्र में बेबी आ गए होंगे, 19-20 वर्ष में आ गए, और उनने भी 21 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा गुरुदेव विद्यासागर। और हम लोगों के लिए वही उम्र, हम भी 2-3 वर्ष में क्षुल्लक के मुनि ब्रह्मचारी रहे 11 महीने, और 1.25 वर्ष करीब क्षुल्लक रहे, 8 महीने हेलक रहे, और फिर मुनि बने। तो हम लोगों को भी सौभाग्य मिल गया। तो ऐसे बहुत अच्छे गुरुदेव मिले और हम लोगों को आगे। तो ये पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि जैसे एक कन्या को बैराग हो गया, वो बालिका बन रही थी, तो किसी ने कहा क्यों इतनी जल्दी बन रही है, अभी तो संसार देख लो। बोले हम कीचड़ में पैर डालेंगे, हमको ही धोना पड़ेगा, रहने दो बस। अनादिकाल से तो अनंत बार देखा है, नया तो कुछ भी नहीं है, लगता है नया जैसा। आप कितने बार गुलाब जामुन रसगुल्ला खा लेते हो, और फिर जब भूख लगती है तो फिर नया सा लगता है और खा लो, लेकिन खाया है कई बार, कोई नया कुछ भी नहीं है। इस विश्व में कोई भी नई वस्तु नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक और कहा है कि भुक्तो मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुर्गला उच्चिष्ट देश में मम विकस काश, कि मैंने अनादिकाल से अनंतों बार सारे पुर्गुणों को भोग लिया और छोड़। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हमने शरीर में बनाया, वहाँ जन्म ना लिया हो। सब कुछ बन गया, हमारा शरीर तुम्हारा बन गया, तुम्हारा हमारा बन गया। कितने बार हमने उन पुर्गुणों को अपना शरीर बनाया, कितने बार हमने सब कुछ खाया। ये सब जूठन के समान है। बोले उच्छिष्ट युग, ये जूठन के समान है, कोई नया कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझ ज्ञानी की इसमें क्या स्पृहा, क्या अभिलाषा, क्योंकि कुछ बाकी रहा नहीं। और एक बार नहीं, अनंत बार हमने ये सब करा। ऐसा पूज्यपाद स्वामी स्तोपदेश केवल 51 पद्य में है, 51 श्लोक। इतने महान आचार्य जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं, सर्वार्थ सिद्धि, जैन व्याकरण, समाधि तंत्र, बहुत सारे। उन्होंने एक छोटा सा गागर में सागर, मोक्ष मार्ग की कुंजी चाबी बना दी स्तोपदेश। हर एक पद में उदाहरण वो मैं बोलता रहता हूँ। अनुवाद भी, पद्यानुवाद भी करने का अवसर मिला है। यहाँ पढ़ाते तो पद्यानुवाद भी सुनाते, अब क्या क्या कर पाएंगे, चातुर्मास तो छोटा सा है, अभी ध्यान का प्रकरण बाकी है, और भी कई चीज़ें बाकी हैं। देखेंगे मौका मिला तो। कितना अच्छा लिखा है वह स्तोपदेश। इष्ट है उपदेश जिनका, ये आत्मा को जो इष्ट है उपदेश, वह उन्हें लिख दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अध्यात्म का एक छोटा शास्त्र बनाया। तो जिनको बचपन में ही एक सर्प के मुख में मेंढक देखने से बैराग हो गया था, ऐसे थे आचार्य पूज्यपाद। कभी कहेंगे उनके बारे में। और
तो उन्होंने ऐसा देखा। तो आप ध्यान रखिए कि लोभ से क्या क्या हानियां होती हैं। लोभ करने से बहुत हानियां हैं। लोभ से एक तो कभी हमारी तृष्णा पूर्ति होती नहीं। कोई कितना भी चाहे ये नहीं बोलता कि बस कोई नहीं। जैसे अग्निकुंड होता है, कितनी भी आप कितना भी ईंधन डालो अग्नि बढ़ती जाती है, कभी बुझती नहीं। तो लोभ एक अग्निकुंड है। तो लोभ से तृष्णा बढ़ती है और लोभ से बर्बादी भी होती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। ज़्यादा लोभ करते करते हमारा जीवन जो है वह ग्रास आयु का तो होता ही है, पैसे की भी बर्बादी है और शरीर की भी बर्बादी है, धर्म की भी बर्बादी है। और लोभ से क्या होता है, दुर्गति की भी प्राप्ति है। तो देखिए, एक बार इतना लोभ आया किसी को कि किसी ने कहा एक जगह सोना निकल रहा है, सोने की खदान मिली है। तो दो भैया एक गाड़ी लेकर चल दिए, दोनों का परिवार था, चल दिए, कुदारी वगैरह हाथ में है, चल दिए। जा रहे थे जंगल से, एक संत महंत मिल गए। उनने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा मैं तो सोना लेने जा, सोना निकल रहा है, खदान मिली है वहां। अरे वहां तो सोने का भूत है, सोने का भूत। क्या होता है सोने का भूत? मालूम पड़ जाएगा। मैं कहता हूं मत जाओ, लोभ में मत पड़ो, नहीं तो वो तुमको समाप्त कर देगा। सोने का भूत ये क्या होता है? कुछ समझ में नहीं आया। बोले ऐसे तो कहते ही रहते लोग, अपन भी चलो। और चले गए, पहुंच गए। पहुंचने के बाद वास्तव में सोना तो निकलता था, खोदने पर मिलता था। और जब उन्होंने खोदा तो काफी मिला। अपने साथ में बोरियां लेके गए थे, उसमें सोना भरने लगे। अब क्या हुआ, जब बोरियां भर गई तो अब ये हुआ कि भूत सवार हो गए। कौन सा भूत था? जो आज जिसका त्याग करना, वही भूत। तो क्या सोचने लगा एक भैया, बोले इतनी बोरियां भर गई, इतना सोना मिल गया, घर जाएंगे तो दो भागों में बांटना पड़ेगा। क्यों ना हो कि सारा मुझे ही मिल जाए। इसलिए क्या लोभ आ गया, उसने ऐसे मन में धारण किया जो नहीं सोचना चाहिए कभी, कि ये भैया का अगर मैं क्या कर लूं, घात कर लूं तो पूरा सोना मेरा ही बन जाए। छुप के खड़ा हो गया पीछे, चट्टान के पीछे, और वो आया जब गाड़ी में रख के बोरी, तो उसके ऊपर एक शस्त्र चला दिया, मतलब वही कुदारी मार दी और उसका वहीं दे दिया और पूरा पूरा अपना हो गया। और लेके आ रहा था, रास्ते में कौन मिल गए? अनजान आ गए, घेर लिया और सारा का सारा सोना छीन। भैया भी गया और सोना भी गया। लौट के आते समय बेसंत महंत मिल गए। बोला क्यों रो रहे हो? हमारे साथ तो ऐसा हो गया, सारा चला गया जो मिला था ना, सोना मिला था, नहीं मिला था। मैंने कहा था सोने का भूत है, तुमने नहीं समझा। ऐसा लोभ सवार हुआ कि भैया का जीवन चला गया और स्वयं लुट गए चोरों से, तो सोना भी चला। अब केवल रोना आ रहा है, सोना तो गया, रोना रह गया। रोते रोते घर आता है, गाड़ी तो खाली है, बोरियां भी चली गई।
क्या लोभ क्या नहीं करता, ये लोभ बहुत बुरी चीज है। तो ये हमारी बर्बादी कर देता है। लोभ के पीछे तो भरत बाहुबली का युद्ध हुआ। कितने ही घरों में आज लोभ के पीछे दीवार उठ गई है। घर में ना उठी हो लेकिन मन में उठ गई है। धन के पीछे भाई भाई में बुराई हो गई है। कहते महाराज जी हमें सूतर पातर लगेगा क्या? क्यों? बोले हम बरसों से बोलते ही नहीं, हम घर में जाते ही नहीं। दूसरे जाति वाले मित्र के पास जाते हैं लेकिन भैया के पास नहीं जाते। क्या कारण है? वो दीवार उठ गई, हृदय में दीवार उठ गई है। धन के पीछे उन्हें इतना ले लिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सब शादी के पहले कुछ नहीं था, एक साथ कमाते थे, उठते थे, बैठते थे, सब करते थे। लेकिन जो विवाह हुआ और ये न्यायपन, ये डिवाइड सब हुआ और उसके बाद से ये मन में आ गया ये धन कम मिला, इसको ज़्यादा मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कुछ तो घर में नए लोग आने के बाद भी कुछ करा देते हैं भेदभाव। अब नए लोग कौन आते नहीं मालूम। तो कई लोग नए लोग जो आते हैं वो बरसे से होने वाली बुराई को मिटा देते, घर को स्वर्ग भी बना देते। ऐसे ऐसे घर में आते हैं तो इतना भाईचारा सिखाते हैं और इतना वात्सल सिखाते हैं, ये कि एक चम्मच यहाँ की वहाँ शरीर पे झगड़ा करा दे। नहीं, एक जब समझ में नहीं आता कि पुत्र है किसका, ये बच्चा है किसका। लोगों को पूछना पड़ता है कि ये किसका बच्चा है। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं रहता। अपने बच्चे से ज्यादा बढ़कर के उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, स्नेह देते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं, अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं और इतनी अच्छे से एक दूसरे से बना करके रखते हैं कि घर में स्वर्ग बन जाता है। काम स्वयं का करते, दूसरे का भी करने को तैयार रहते हैं और काम बोल नहीं पाते और काम हो जाता है। इतनी अच्छी व्यवस्था घरों में रहती है। मैं मानता हूं कि हो सकता पाठशाला में पढ़ के आए हों या कौन से जन्म का संस्कार हो कि घर को स्वर्ग बना देती है वह नारी। ऐसी लक्ष्मी घर में आती है जो घर को स्वर्ग बनाती है, सबके हृदय एक कर देती है। ऐसी नारियां भी यहाँ भी होंगी और घर के माहौल को माना। और नहीं तो कोई ऐसे भी आते हैं कि दिल का ताड़ बना के, बाप का बतन्ना बना के और घर में ऐसे भेद करते हैं, वर्षों से जो एकता थी उसे भंग कर देते हैं और हृदय में एक दीवार खड़ी होती है। नहीं, ये धर्म नहीं है, ये स्वस्थ धर्म नहीं है। ये लोभ का साय, विषयों का लोभ हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, घर को नरक बना देता है। आपको नरक आगे जन्म में तो जब देखना यही देख लो, कितना झगड़ा चलता है, कितनी एक बात बोले तो 10 बातें बोलते हैं। ना कोई सास की कीमत है, ना जेठानी की, ना ससुर ना जेठ की, कोई वैल्यू नहीं है। पति को भी अपनी चुटकी पर, अपनी उंगली पर चलाने वाले लोग हैं। कैसा जीवन है, क्या कर रहे हैं? अपने धर्म का निर्वाह हम नहीं कर रहे। कहाँ मैना सुंदरी का जीवन देखो कैसा था। हम पुराण पढ़ते हैं, समझ में आता है कैसी सीता का जीवन, एक से एक बढ़ के हुए हैं रानी चेलना और कैसे कैसे। हम उदाहरण पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि धर्म क्या चीज है। अब पुराण पढ़ना बंद कर दिया, कोई नहीं पढ़ रहा है तो कैसे माहौल बनेगा? नहीं बनेगा। शादी होने के पहले डिसाइड हो गया, शादी हुई, हमें एक नया घर चाहिए, नया रहन सहन सब कुछ चाहिए, हम सास की सेवा नहीं करेंगे, हम ससुर की नहीं करेंगे। ये कौन सा जीवन आ गया? अरे पहले साथ रहते थे तो अनुभव मिलता था,
हर तरह की चीज़ें, रसोई बनाना, घर के काम संभालना, संस्कार देना, धर्म करना, पूजा अनुष्ठान करना और साधुओं को आहार देना, तीर्थ यात्रा बंदना, मुनियों के आहार विहार में साथ रहना, ये सब होता था। लेकिन अब अकेले अकेले हो गए तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे का काम बांटते थे। वो दुकान देखता था कि महाराज के पास जाते थे, सेवा करते थे, तीर्थ यात्रा को जाते थे। लेकिन अब अकेले अकेले हो गए तो किसी से धर्म नहीं निभ रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ बंधुओं, हम लोग थोड़ा लोभ लालच छोड़े। ये कोई संपदा साथ नहीं जाएगी, ये वैभव साथ नहीं जाएगा, शरीर ही जहाँ साथ नहीं जाएगा, जहाँ दे अपनी नहीं कहाँ न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोग। हम क्यों ये जड़ संपदा के पीछे झगड़ा कर रहे हैं? क्या जाने वाला बताइएगा? जो धर्म जाना था वो तो किया नहीं, वो जो नहीं जाना था उसके पीछे लड़ते रहे जीवन में। अरे कई बार स्वर्गों में जाके तुमने रत्नों के महल पाए, इतने आप सब कुछ अलंकार पाए, रत्न पाए, देवियां पाई, यहाँ आके कागज के रुपयों में लड़ रहे हो, मिट्टी के मकानों में लड़ रहे हो। ये क्या है? सीमेंट मिट्टी नहीं है क्या? जहाँ सागरों पर्यंत ऐसे मकान थे, महल थे, क्या भूल गए हम लोग? चलो कहता हूं कि पवित्रता क्या है, सुचिता क्या है, कैसे रहते हैं हम लोगों को समझना चाहिए कि लोग लोभ करके कहाँ चले जाते हैं। एक बच्चा, एक युवा महाराज जी से झगड़ा करने लगा। क्यों कर रहा था झगड़ा? उसे मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी ने मुझे कह दिया कि तुम्हारी गति अच्छी होने वाली नहीं है। किसने बताया आपको? महाराज जी ने बताया। महाराज जी के पास आ गए, महाराज जी आपने ऐसा क्यों बता दिया? हमारे पिताजी की गति अच्छी नहीं होगी। तो मैंने कहा भैया, उसके पिताजी ने पूछा था कि मेरा अगला भाव क्या होगा, तो मैंने बता दिया। अब उनके कर्म में जो लिखा है वही तो मैंने बता दिया, मैं थोड़ी भेज रहा हूँ। नहीं पूछा तो ना बताता, जाना तो वहां पड़ेगा ही, क्योंकि उनको आयु बंद हो गया है। मैंने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जान लिया। व्यावधि मनक पर ज्ञानी महाराज जी थे, उनसे झगड़ा कर रहा है। बोले आपने ऐसा क्यों किया? अरे भाई मैंने नहीं, मैं तो मात्र बताने वाला हूँ, वो तो कर्म बंद पहले से हो गया है। तो महाराज जी अब मैं क्या करूं? मेरे पिताजी को वहां मत जाने दो। अरे मैं नहीं बचा सकता हूँ भैया, उनने ऐसा कर्म ही कर दिया है, मैं क्या करूं? तो महाराज कोई उपाय बताइए। उपाय क्या बताऊं? उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो तो आयु बंद हो गया। अब तुम बच सकते हो, बस तुम सबक ले लो। नहीं ये तो बहुत बुरा हो गया। फिर आया पिताजी के पास, पिताजी अब क्या करूं, कोई उपाय बताइए ना। तो पिताजी कहते बेटा तुम एक काम करना, बस इतना करो कि जहां मैं जाने वाला हूं, अब आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा। जहां मैं जाने वाला हूं वहां तुम एक डंडा लेके खड़े हो जाना और मुझे मार देना, क्योंकि मैं वहां रहना नहीं चाहता हूं। वो अच्छा स्थान नहीं है, वो बहुत बुरा स्थान है, गंदा स्थान है। तो मुझे तुम जल्दी मार देना, तो वहां से मैं निकल जाऊंगा। ठीक है पिताजी, ये तो मैं कर सकता हूं। अब बस प्रतीक्षा होने लगी, किस समय वे जाने वाले हैं, अंतिम सांसें ले रहे थे। तो बेटे ने क्या किया, एक डंडा लेकर के वह चला गया। कहाँ? सोच कूप में चला। तो पिताजी जन्मे के कीड़े के रूप में, विष्ठा का कीड़ा बनना है और मैं उसे मार दूंगा तो वहां से निकल जाएगा, वो किसी अच्छी गति में चला जाएगा। तू खड़ा हो गया और ज्यों ही यहाँ मरण हुआ और वहां पिता का जीव सांस कूप में कीड़ा बना, ये मारने लगा तो वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो नीचे चला गया। उसे वहां से जाना अच्छा नहीं लगा। देखो वहां कोई मरना नहीं चाहता, अपने आप को बचाना चाहता। चींटी हो चाहे कोई भी, खटमल हो चाहे मच्छर हो चाहे, अपने को बचाना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। तो क्या करूं मैं अब?
मुझे तो बहुत ग्लानि हो रही है कि संसार ऐसा है। हाँ ऐसा ही है। क्यों हुआ? लोभ किया। कितना लोभ किया? माया प्रद्युम्न से खूब मिलावट की, असली घी में नकली घी मिलाया, सोना में तांबा मिलाया, चांदी में शीशा मिलाया, और क्या मिलाया? बताओ कहाँ कहाँ मिलावट करते हो? कौन कौन सी मिलावट करते हैं लोग? क्या क्या कहाँ क्या गटर पटर कर दिया। ऐसा मिलावट करते माया चाल बीता, नकली अकली नकली असली कुछ भी भेद नहीं रहा, और ये सब चलता रहा। एक तो छल कपट बेईमानी ने उसे दयन चारी का बंद करा दिया, और वहां जाकर के वह उसी में राजी हो गया। तुम क्या करोगे? तुम्हें नहीं जाना है क्या? नहीं मुझे नहीं जाना, कि तुम्हें अभी आयु बंद नहीं हुआ है। कब होता है? विवाह गया, बंदा सपन खा लाते हैं, अभी तुम्हारा नहीं आया, अभी नहीं हुआ है, इसलिए तुम कुछ कर लो। बोले मैं क्या कर लूं? एक ही मार्ग है, वह मोक्ष मार्ग है, बचना हो तो बच जाओ। महाराज जी बहुत कृपा हो जाएगी आपकी। मैं भी चाहता ऐसी गतियों में जाऊं, मैं क्या करूं? आप अपना जैसा बना दीजिए, बिल्कुल तैयार हूं। मोक्ष मार्ग में आओ, नियम संयम शुरू करो, एकदम तो नहीं बनाऊंगा, साधना बढ़ाओ, ब्रह्मचारी बनो, प्रतिमाधारी बनो, आगे बढ़ते जाओ, फिर तुमको मैं अपना जैसा बना दूंगा। तुम्हारी परीक्षा है कितने दृढ़ हो तुम। वास्तव में उसने संसार को छोड़ करके मोक्ष मार्ग स्वीकार कर लिया, और वह एक दिन मुनि बन गया, और कथा तो कई लोग सुनाते हैं, लेकिन हमारे सुनाने का नहीं। देखो एक को कैसे बैठा। तो ऐसे आप जानिए कि जब भाव अच्छे पवित्र हो जाते हैं तो सब कुछ होता है। ऊपर की पवित्रता हमको पवित्र नहीं कर पाती। आप सोचो कितना इसको धोएं और अच्छे सुगंधित पदार्थ लगाएं तो भी आत्मा पवित्र नहीं होती। कहते हैं कि ये तो शरीर कैसा है, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते हो या पावन दिस दिन मिल जाए। कितने भी अच्छे अच्छे सेंट लगा लो, वो सेंट परसेंट इतर भी तितर बितर हो जाते हैं। इस शरीर पर आते ही सारे कपड़े भी 10-15 मिनट में पसीने से दुर्गंधित हो जाते हैं। कितना करोगे, कितना पहनाओगे, कितना सजाओगे। बार बार दर्पण देखने से स्त्री पर्याय का बंद होता है। आप ज्यादा दर्पण देखते हो क्या? स्त्री पर्याय का बंद होता है, बार बार मत देखते। आजकल लोग घर में तो सजाते नहीं है। महिला का श्रृंगार अपने पति को होता है। जो महिला बन गई है उसका श्रृंगार अपने पति को होता है, तो घर में तो ये भूत जैसे बने रहते हैं। तो बाहर जब जाने लग जाते 10 बार दर्पण देखते, किसको दिखाने के लिए सजा रहे हो बताओ। पहले तो घूंघट घालते थे दूसरा ना देख ले, और अपने पति के लिए श्रृंगार करते थे। और घर में तो ऐसे बाल फेरे रहते जैसे भूत, ऐसे कपड़े मेरे को चेहरे पहनते, और बाहर जाने के लिए टिम टाम करते। देखो ये लोग कुछ क्या करते, हम छोड़ते नहीं किसी को भी, अच्छे से कान पकड़ते। तो देखो बाहर दिखावा नहीं करना है। 16 श्रृंगार होते हैं। रानियां कैसे लेती थी अपने पति, तो ये भोग नहीं करना। बार बार दर्पण देखना अच्छी बात नहीं है। इससे मैंने कह दिया क्या होता है जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो कह रहा था कि एक बार जो है श्री कृष्ण के पास से कोई लोग यात्रा को जा रहे थे। गंगा के निकट तीर्थ करेंगे और गंगा में स्नान करेंगे। गंगा में स्नान से क्या होगा? श्री कृष्ण बोले अरे मेरे पाप धुल जाएंगे। पाप धुलते हैं क्या? पाप धुल जाते हैं? चलो ठीक है, हमारी एक तुमड़ी ले जाओ। तुमड़ी, एक तुमड़ी ले ली। जो तुमड़ी रहती है, कड़वी तुमड़ी, लौकी के बड़ा आकार नहीं रहता है तुमड़ी,
दे दिए, जाओ इसको स्नान करा के लाना। और गए, बार बार स्नान कराया। सबने एक बार किया, तुमड़ी ने 50 बार किया, जितने लोगों ने सबने कराया। वापिस आए, हमने स्नान करा दिया अपने तुमड़ी का, वापस आ गए। तुमने कहा चलो भैया आज तुम्हारा सबका निमंत्रण है, आज खीर खाओगे सब लोग। तो सब लोग फिर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद सबने खीर खाने को जो ही चम्मच से खीर दी मुख में, इतना कड़वा फू करने लगे से भागे सब लोग। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बोले बहुत कड़वी है। अरे भैया उसी की तो खीर बनाई है जिसको तुमने इतने बार स्नान करवाया था गंगा में, वही तुमड़ी है। अरे तुमड़ी को इतने बार स्नान करवाया फिर भी उसका कड़वापन नहीं गया, तो तुम्हारे अंदर जो पाप हैं वे कैसे धुले होंगे बताओ? शरीर तो धुल गया लेकिन वे पाप नहीं धुले। कड़वी तुमड़ी तो कड़वी ही रही। इसे ऊपर के स्नान से अगर सब तिर जाते, सबके पाप से होते, तो मगरमच्छ रहने वाले और उसमें कई मछली पकड़ने वाले भी बहुत से पार हो जाते। तो ऐसे नहीं होता है, अंदर से त्याग करना पड़ता है, अंदर से शुद्ध होना पड़ता है। शुद्ध तो कौन होता है मालूम है? एक श्लोक बोल रहा हूँ, हमारी कातंत्र रूपमाला व्याकरण में एक श्लोक है, सुचिरे भूमि गतिर्तोयम सुचिरे नारी पतिव्रता सुचिरे धर्म परो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचि। क्या बोलते हैं? सुचिरे भूमि गतम तोयम, तोयम जल, भूमि के अंदर गया जल पवित्र हो जाता है। पहले कुओं में पानी कहाँ से आता था? कच्ची मिट्टी रहती थी, सब अंदर जाके फिल्टर हो जाता था। 50 फीट पानी चला जाए तो फिल्टर हो जाता है, इंजीनियर लोग कहते हैं। तो भूमि में गया जल पवित्र हो जाता है। और सुचिर नारी पतिव्रता, जो पतिव्रता नारी है, अपने पति से ही मतलब व्यक्ति, बाकी सब भाई और मेरे बेटे या पिता तुल्य हैं, ऐसी नारी हमेशा पवित्र, हमेशा पवित्र है वो नारी। और सुचिर धर्म परो राजा, धर्मनिष्ठ राजा, जैसे सैनिक अगर बारिश में गलती की तो उसका गला लेके आ जाओ, उसको भी क्षमा नहीं करने वाले। वे राजा पवित्र है। और ब्रह्मचारी सदा शुचि, जो ब्रह्मचारी हमेशा पवित्र होता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो है अपने अंदर को पवित्र बनाओ, ऊपर से धोने से कुछ नहीं। इससे लोभानाम प्रकार उपरमा शौचम, लोगों के प्रकारों का त्याग करना शौच होना। लोग के क्या प्रकार हैं? एक तो पहला गिलानी को त्यागो, दूसरा कसाय का त्याग करो, और तीसरा जो अधिक धन है उसका भी त्याग करो। देखो गिलानी का त्याग नैना सुंदरी ने किया, अपने पति से गिलानी नहीं की, कितना महान जीवन बना। और हमारे सुकुमार स्वामी ने कसाय का त्याग किया, श्यामी ने खाया फिर भी उनने कसाय नहीं की, उनका उद्धार हो गया। और ऐसे ही धन का त्याग किया किसी ने, तो धन का त्याग करने वाले का भी जीवन उद्धार हो गया। ऐसे हमारे महान बाहुबली भगवान ने पूरा राज्य छोड़ दिया और न केवल ज्ञान हुआ। ऐसे हम लोगों ने जाना है। और भी कई उदाहरण सोच के आए थे, लेकिन समय हो गया है। जो लोभ नहीं छोड़ता उस व्यक्ति का हमेशा अपमान ही होता है। देखिए कुत्ते को कितने भी तुम सोने की पालकी में बिठा दो, लेकिन रिश्ता देखते ही कूद जाता है, कोई डंडा मार के भगा देते। तुझे सोने की पालकी में बिठाया, फिर भी तुम कहाँ जा रहा है? गंदी चीज पर, जो इतना बड़ा होने के बाद भी बड़ बेबस से लोभ करता है, उसको लोग डंडा मार के भगाते। बचपन में देखा एक व्यक्ति थे, उनने चोरी के ये बेड़ियां एक बच्चे को मार के कोई चोरी करके लाया, बेच दी सस्ते पैसे में। जब उसकी खोज हुई, वो सेठ जी पकड़े गए, बिना आपने जानकारी लिए किसी की खरीद ली और वो मार के लाए थे वे लोग।
अब सेठ जी को हथकड़ियां पड़ी और उनको बजावने से मारते हुए ले जा रहे पुलिस वाले। हे भगवान, इतने बड़े सेठ होने के बाद इतना लोभ सताया कि चोरी का माल खरीदा और पुलिस उनको ले जा रही है। क्या इज्जत रही? वो कुत्ते जैसी बात हो गई। कुत्ते को सोने की पालिक में बिठाया और बिस्तर पर बिस्तर कर गई। कुत्ते को बोला श्री कृष्ण जी ने, क्या बोला, तू स्वर्ग जाना चाहता है क्या? देखो उसकी नियत क्या है। स्वर्ग जाना चाहता है? बोले स्वर्ग को चलूंगा, अवश्य चलूंगा आपके साथ स्वर्ग, लेकिन वहां नाली मिलेगी कि नहीं? नाली में लौटता है ना कुत्ता। बोला स्वर्ग में नाली मिले तो मैं चल रहा हूं। मतलब उसकी नियत इतनी खराब है। लोभी व्यक्ति की नियत बड़ी खराब होती है। कितना अच्छा कर्म फिर भी वह उसका मन गंदे स्थान में जाता है। ऐसा लोभ नहीं करना चाहिए। ये लोभ नहीं छोड़ोगे तो स्वस्थ धर्म नहीं आएगा। इसलिए हमें इससे लोभ का त्याग करना है। और बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, कंगुल मत्स्य ने लोभ किया तो सप्तम पृथ्वी में चला गया, है ना। कान में था, इसको इतने जीव आ रहे हैं, रावण से नहीं खा रहा है। मन का लोभ, मात्र मन का लोभ था, दुर्गति ले गया। वचन का लोभ, शब्दघोष ने गलत वचन बोले, दूसरे का धन अपहरण किया, उसे सजा मिली, कारागृह मिला। और काय का लोभ किया किसी कौवे ने कि इससे जो बाण में मांस लगा है या जो तेन से मर गया उसे बाद में खाऊंगा, पहले बाण के मांस को खाता हूँ। और खाने लगा, बाण की नोक उसके गले में चुभ गई, मर गई। ऐसे मन वचन काय के लोग भी लोगों को बर्बाद करते हैं। तो हम लोगों को ऐसे लोगों को छोड़ करके अपने जीवन में निर्लोभी बनना चाहिए। निर्लोभी बनने के लिए हमें ऐसे महान त्याग धर्म से अपना नाता जोड़ना चाहिए। और धीरे धीरे देखो कितना त्याग कर रहे हैं लोग। यहाँ के भाव कितने उज्ज्वल आए कि हमें रफ बनाना है। छोटी छोटी चूड़ियाँ, कोई कुछ सामान, थोड़ा छोटा छोटा दान दे रहे हैं। कितना लोग का त्याग कर रहे हैं। बहुत भाव आ रहा है लोगों का। और मड़िया जी की बुढ़िया की कथा सुनाई थी, सबको मालूम है। अब दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति दान नहीं देता है और सेठानी आगे बैठ करके हर बोली में लाभ देती है। सेठ जी सबसे पीछे बैठते, बोली सुनी हुई खिसक जाते हैं। अरे कुछ दान तो दिया करो, हम देते हमारे पल्ले में, आप देंगे आप नहीं, मुझे दान की बात मत करो। 7 पीढ़ी की चिंता है और खजाना भरा है। रात को नींद नहीं आती, थोड़ी आवाज हुई कोई चोर आ गया लगता है। और क्या होता है, सेठानी ने कहा है गरीब है बाहर, नगर के बाहर, उसे थोड़ा आटा तो दे दो। क्या देना है आटा? दान की बात मेरे से मत करो। और क्या हुआ कि चलो साथ तो चलो, साथ में गए। रोज कमाता रोज खाता, सुनिए, रोज कमाता रोज खाता। और क्या करता, रात में घुर्राटे से सोता, ताला भी नहीं था उसकी झोपड़ी में, मिट्टी पर सो जाता। सेठ जी को मखमल पर नींद नहीं आती, थोड़ी आवाज हुई कि कोई चोर आ गया, चोर आ गया, डर लगता। हुआ ये कि जब आटा देने गए, सुन रहे थे, आटा देने गए तो सेठानी का हाथ तो लगा दो। अरे बाबा दान की बात करती हो, चलो लगा दिया हाथ, हम दान नहीं देते। उसको बोला भैया ये आटा ले लो। तो क्या बोलता है कि मेरा तो भोजन हो गया, तो कल को रख लो, कल की चिंता नहीं है। कल जाऊंगा, कमाऊंगा, लाऊंगा, खरीदूंगा, बनाऊंगा, खाऊंगा और बस कुछ नहीं रखूंगा और सो जाऊंगा। रात में कुछ भी खटपट हो, कुछ भी आवाज हो, नींद नहीं खुलती क्योंकि घर कुछ है ही नहीं, घर में कुछ भी नहीं है, झोपड़ी खाली है। एक दो बर्तन ऐसे होने लगे, उसे अच्छी नींद आती है। घर वालों को नींद नहीं आती। तो कहा आटा ले लो, बोले कल की चिंता नहीं, कल देखूंगा। बताओ, कल की भी चिंता नहीं, एक थाली आटा भी नहीं लिया,
और सेठ जी को 7 पूरी की चिंता है, वो नींद नहीं आती, इतना धन वैभव है, खजाना भरा पड़ा। ये लोभ से ऐसा होता है। उससे सबक मिल गया कि जिसके पीछे रात उसकी क्या बात, मालूम नहीं कल क्या होने वाला, कल जिंदगी रही तो करूंगा, क्यों लोभ में पढ़ूं मैं, क्यों आयु का बंद करूं, बहुत आराम बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रय कारण। उसने लिया नहीं थोड़ा भी। सेठ जी वापिस आ गए, शिक्षा मिल गई कि 7 पीढ़ी की चिंता नहीं करना है, मुझे तो आज की ही चिंता करना है। उस दिन से उन्हें दान देना शुरू कर दिया। सेठानी ने सबक दे दिया, अब आगे बैठने लगे बोली लेने के लिए। उन्हें समझ में आ गई बात कि कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कल जब आएगा तो देखेंगे। तो बंधुओं, यही कहता हूँ कि मन बचपन की शिक्षिता कोई शौच धर्म माना जाता, ज्ञान दानी छोड़ो लोभ कजुए पर पदार्थ जिनसे नाता। कि मन बचपन की शिक्षिता कोई शौच धर्म माना जाता, गिलानी छोड़ो लोभ कजुए पर पदार्थ जिनसे नाता। आशा कृष्णा अग्नि कुंड सम नहीं भरे वह ईंधन से, छोड़े नाता जग विषयों से हो संतोषी समधन से। छोड़े नाता जग विषयों से हो संतोषी समधन से। बोलिए महावीर भगवान की।